नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अवैध अस्पतालों पर, अपंजीकृत अस्पतालों पर कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से जागा है। लेकिन उन अस्पतालों का क्या और उन डॉक्टरों का क्या जो अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लिखवा लेते हैं लेकिन वो डॉक्टर है ही नहीं। बीते दिनों हमने एक खबर चलाई थी आरकेएम हॉस्पिटल जो कि झुंगिया बाजार में है, जो कि आपके चिरुआताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पे एक डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था, नाम था डॉक्टर MS चौधरी, यानी कि डॉक्टर मधुसूदन चौधरी। जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये डॉक्टर हैं ही नहीं, बल्कि पहले ये ऑटो चलाते थे। अब ये चीज हम नहीं कह रहे हैं। जब हमने इसकी जांच पड़ताल की और मौके पर एक अस्पताल, मौके पर जब इस अस्पताल में एक मरीज को पैसे के लिए रोका गया और उस मरीज को जब वहां से निकालकर हमने मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया, उसके बाद जब हम अस्पताल के रिसेप्शन पे गए, जी हां, ध्यान से हमारी इस बात को सुनिएगा, हम रिसेप्शन पे गए, हम अस्पताल के किसी डॉक्टर के केबिन में नहीं गए। जब हम अस्पताल के रिसेप्शन पर पहुंचे तो वहां पे मौजूद रिसेप्शनिस्ट से जब हमने ये पूछा कि अभी कौन से डॉक्टर मौजूद हैं, तो उन्होंने जो नाम बताया उस नाम को आप एक बार ध्यान से इस वीडियो में जरूर सुनिएगा। चलिए ठीक। और कौन कौन डॉक्टर हैं अभी आपके वहाँ? क्या करना? अभी मौजूद में कौन कौन डॉक्टर हैं आपके वहाँ? अभी कोई डॉक्टर उपलब्ध हैं आपके वहाँ? हाँ। कौन है? MS चौधरी। MS चौधरी बताइए। अभी है यहाँ पे? हाँ। बुलाइएगा जरा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना, जब हम रिसेप्शन पे पहुंचे और जब मरीज को वहां से निकालकर ले जाया जा रहा था, जिसकी वीडियो फुटेज हमारे पास मौजूद है, उस मरीज को मेडिकल कॉलेज भेजने के बाद जब हम रिसेप्शन पे पहुंचे थे और हमने पूछा कि मौके पर कौन से डॉक्टर हैं, तो रिसेप्शनिस्ट ने नाम बताया डॉक्टर MS चौधरी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट का कहना है, यानी कि अस्पताल के कर्मचारी का कहना है। और मौके पर उस समय उसके अनुसार डॉक्टर MS चौधरी मौजूद थे, जबकि अस्पताल का जो पंजीकरण है ये किसके नाम से है ये तो स्वास्थ्य विभाग ही बता पाएगा। लेकिन अस्पताल के इसके घटना के बाद अस्पताल का बोर्ड बदल दिया गया और जितने बड़े नाम थे उस अस्पताल के बोर्ड पे वो सारे नाम हटा दिए गए। अभी वर्तमान में डॉक्टर फैज अहमद का नाम अभी भी उस अस्पताल के बोर्ड पर लिखा हुआ है। और जब ये सारी घटना हो रही थी, इसकी सूचना जब मीडिया में पहुंची तो वहां पर उस समय डॉक्टर MS चौधरी कथित रूप से, जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, अंदर 2 लोगों के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे और उस मरीज की हालत पर शायद लोग हंसी मजाक कर रहे थे और नमकीन के साथ चाय की चुस्कियां ली जा रही थी। लेकिन उन 2 जिम्मेदार लोगों ने पहले मरीज को किसी अस्पताल में भेजना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि यह शायद उनका काम नहीं था। लेकिन ये कितना उचित है, ये कभी अगर वो अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे कि क्या यही घटना अगर उनके किसी अपने परिचित के साथ हुई होती, तो क्या तब भी मरीज को अस्पताल भेजने से पहले वो चाय की चुस्कियां ले रहे थे। बहरहाल अभी इस मुद्दे पर आते हैं कि जब डॉक्टर MS चौधरी का नाम आया तो डॉक्टर MS चौधरी के नाम के नीचे जो डिग्री लिखी हुई थी वो BA-MS लिखी हुई थी। अब ये जो BA-MS डॉक्टर लिखी हुई थी, ये आयुर्वेदिक एवं यूनानी क्षेत्राधिकारी जो होते हैं ये उनके अंतर्गत आते हैं। और इस संदर्भ में जब हमने डॉक्टर मीनू सोनी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर MS चौधरी के नाम का कोई डॉक्टर उनके वहां पंजीकृत नहीं है। पूछताछ में यह तथ्य भी सामने आया कि डॉक्टर MS चौधरी का पूरा नाम डॉक्टर मधुसूदन चौधरी है और इससे पहले ये शख्स भटहट में राज हॉस्पिटल और राज पैथोलॉजी सेंटर का संचालन करता था। और नवंबर 2020 में उस समय के नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने उसके अस्पताल को सील कर दिया गया था और बहस करने के कारण इसके ऊपर शांति भंग की कार्यवाही की भी बात कही गई थी। अभी हाल फिलहाल ये व्यक्ति झुंगिया में आरकेएम हॉस्पिटल खोल के इसका संचालन करके मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब डॉक्टर मीनू सोनी ने टीम गठित करके जांच की बात तो की है, कार्यवाही की भी बात की है, लेकिन ये कार्यवाही कब होगी ये देखना दिलचस्प होगा। हो सकता है कि किसी मरीज की मौत जब हो जाए तो स्वास्थ्य विभाग की नींद एक बार फिर से खुल जाए, क्योंकि मौतों के बाद ही स्वास्थ्य विभाग की टीम जागती है और ऐसे तथाकथित अस्पतालों और तथाकथित डॉक्टरों के ऊपर कार्यवाही
लेकिन इन दो पाटन के बीच में, यानी कि जो कबीरदास का एक दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन अगर इसको आज के शब्दों में कहें तो आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथ यानी जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अंतर्गत आते हैं, इन दो पार्टों के बीच में जो पिस रहे हैं वो है बेचारी गरीब जनता, बेचारे गरीब मरीज जो अपनों की जान तो खो ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी गाढ़ी कमाई भी उठा रहे हैं। एक बार फिर इस खबर को संज्ञान में लेकर क्षेत्रीय यूनानी एवं आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर मीनू सोनी क्या कार्रवाई करती हैं, ये देखने की बात होगी। साथ ही अस्पताल का संचालन या रजिस्ट्रेशन अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया गया है तो वो क्या कार्रवाई करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसमें जो कुछ भी घटनाएं या जो कुछ भी प्रमाण निकलकर सामने आएंगे या जो कुछ भी कार्रवाई होगी वो हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को जरूर बताएंगे। आज की खबर में इतना ही है, कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।